तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। यह आपकी ज़िम्मेदारी है और नीचे उसकी तफसीलात हैं। नाज़रीन गिरामी, आज बेरोज़गारी इस कदर आम हो चुकी है कि इसके चलते लोग जॉब देने के बहाने लोगों को एक तो लूट भी रहे हैं और दूसरा उनको गलत जगहों पर फंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इस वक्त सामने आया है जब असुद्दीन ओवैसी ने यहाँ वज़ीर ख़ारिजा के दफ्तर में एस जयशंकर को एक दरख्वास्त भेजी थी और उसमें मुतालबा किया गया है कि किस तरह रशिया में एक बिल्डिंग तामीर करने वाली मजदूरी में भेजने के बहाने एक शख्स ने 3 नौजवानों को यूक्रेन के जंग में धकेल दिया है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है बेरोजगारी से। यूट्यूब में एक शख्स यूट्यूब चलाता है, यूट्यूबर है जिसका नाम है फैसल खान और उसके चैनल का नाम है बाबा व्लॉग्स। 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसमें जाकर के देखेंगे तो आप ये किसी को सऊदी में एम्प्लॉयमेंट में भेज रहा है, कहीं दुबई में, कहीं यूरोपियन ममालिक में। ऐसे ही 3 नौजवान इसको फंस गए, इसके हाथ में। ये दुबई में रहता है फैसल खान और उसके साथ एक खातून भी है जो मुंबई से ताल्लुक़ रखती है, पूजा उसका नाम है, और एक सुफियान है वो भी दुबई में रहता है, इसका भी ताल्लुक़ मुंबई से है। ये तीनों मिलकर के इस वक्त बेरोज़गार नौजवानों को पागल और बेवकूफ़ बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने नोटिस में तफसीलात फराहम करते हुए वज़ारत ख़ारिजा से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में दखल अंदाजी करें और 3 नौजवान जो इस वक्त फंस चुके हैं भारत के, उनको वापस लाने में वो मदद करें। ओवैसी ने लिखा है कि मोहम्मद असफान, अरबाब हुसैन और ज़हूर अहमद को रशिया में एक जॉब होने की बात कहते हुए इस एजेंट ने उनको मिसगाइड किया, उनके पास कई लाखों रुपये लिए और बताया कि उनको वहाँ पर लाखों रुपए तनख्वाह मिलेगी और तामीराती कंपनी में उनको जो है जॉब मिलेगा। जब ये वहाँ पर गए तो बताया जा रहा है कि वहाँ इनको जबरन हथियार की ट्रेनिंग दी गई और यूक्रेन के खिलाफ जो जंग हो रही है उस जंग में इन तीनों को झोंक दिया है। अब इनकी जानिब से वहाँ से निकाले जाने के लिए दरख्वास्तें आ रही हैं, इनके घर वाले परेशान हैं। उसी ने इनके घर वालों के पास गए, उनकी सारी तफसीलात ली। तेलंगाना से और भी मुख्तलिफ इलाक़ों से, गुजरात और कर्नाटक से लोगों को ये शख्स जो है जम्मू और जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से लोगों को ठगने का काम कर रहा है फैसल खान। इसलिए अगर आप भी इसको फॉलो कर रहे हैं तो चौकन्ना हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि झूठा ख्वाब दिखा कर के आपको कहीं जंग में झोंक दे या किसी ऐसे नौकरी में या मजदूरी में, जो आमतौर पर होता है। हमने कई ऐसे वाक़यात सुने, बिलखुसूस कुवैत के हमने वाक़यात सुने हैं, दुबई की सुने हैं, सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाक़ों के एजेंट भारत में कुछ और कहते हैं, वहाँ जाकर के कुछ फंसा देते हैं।
बिलखुसूस ख़वातीन को भी जो है टारगेट करने की कोशिश होती है और कई ऐसे ख़वातीन की वीडियोस उनके फैमिलीज़ की आती रहती। ऐसे में जो इस तरह के एजेंट होते हैं पहले उनकी छानबीन होनी चाहिए, सही है या गलत इस बारे में जानना चाहिए, फिर जाकर के एतबार करना चाहिए। बसूरत दीगर बैरून मुल्क में कोई आपका मदद करने वाला नहीं होता है। कभी कभी जो इंडियन एम्बेसी होती है वहाँ से भी सही आपको जो है सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मुसीबतों में आ जाया करते हैं। इस वजह से इस खबर में ओवैसी ने ख़ुद इसको जो है तफसीलात के साथ एस जयशंकर को जो है इस वक्त लिखा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अखबारात में और अंग्रेज़ी अखबारात में भी ये खबर छपी है। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत और जब नया शिकारी पुराने जाल किस तरह लाता है बार बार, जब मकामी सतह पर बेरोज़गारी की बात होने लगती है, किसानों का एहतजाज शुरू होने लगता है, मुख्तलिफ तबक़ात अपने अपने मुतालबात को लेकर के रास्ते में उतरना शुरू कर देते हैं, तो फिर हलाल आ जाता है, झटका मीट आ जाता है, मस्जिद आ जाता है, मंदिर आ जाता है। मगरिबी बंगाल के एक मामूल रेप के मामले को किस तरह से रुख दिया जा रहा है आप देख लीजिएगा। ये दरअसल ये सारी की सारी चीज़ें हल्द्वानी में जो जुल्म व सितम मुसलमानों के ऊपर हो रहा है उसको छुपाने के लिए, या फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किसानों के तहरीक को पूरी तरह से जो है अलग रुख देने के लिए सारी चीज़ें सामने लाई जा रही। अब मरकज़ी वज़ीर और बेगूसराय से बीजेपी का रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह एक बार फिर नफरत का बाजार गर्म करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शाये किया है जिसमें वो गोश्त की दुकान की तशहीर करते हुए नजर आ रहा है। उसके साथ ही वो लोगों से झटका गोश्त खाने की अपील करता हुआ नजर। ठीक है, आप झटका गोश्त खाने की अपील करें आपकी, लेकिन उसके साथ नफरत मुसलमानों को जब तक खींच के नहीं लाएंगे तो इनकी खिचड़ी मज़ेदार कैसे बनेगी। मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा, मैंने बेगूसराय में बहुत से लोगों से मुलाकात की और उन्हें झटका गोश्त की दुकान खोलने के लिए हौसला अफजाई की है। आने वाले वक्त में मज़ीद झटका गोश्त की दुकानें खोली जाएंगी और उनको वसाअत दी जाएगी और मैं ज़ाती तौर पर इन दुकानों की तशहीर करूँगा और ये इक़दाम काबिल तारीफ़ है। फिर इस वीडियो में गिरिराज सिंह कह रहा है, मैं तमाम हिंदुओं से कहता हूं कि आप अपने मजहब की हिफाजत करें, लोग अपने मजहब की हिफाजत करें। हमारे धर्म में झटका है इसलिए हम झटका गोश्त खाएंगे, जो हलाल खाते हैं वो हलाल खाएं, हम उन्हें मना नहीं करेंगे। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर की पोस्ट में एक पोस्टर भी नज़र आ रहा है जिस पर गिरिराज झटका मीट के अल्फाज दर्ज हैं। उसके साथ एक नोट भी लिखा है, हमारे यहाँ शादी और दीगर तकरीबात के मौके पर ऑर्डर की फराहमी की जाती है और उसके अलावा दुकान का पता भी दर्ज है। इतने पे इसने इक्तिफा कर लेता तो काफ़ी था। फिर गिरिराज सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्के बेगूसराय में हिंदुओं से दरख्वास्त की कि वो हलाल गोश्त खाना छोड़ दें और कहा कि हिंदुओं को सिर्फ झटका गोश्त ही खाना चाहिए, और फिर इल्ज़ाम लगाया कि एक साजिश के तहत हिंदुओं को हलाल गोश्त खिलाकर उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। चीज कहां से कहां ले जाकर के मिलाते हैं और क्या सूरत हाल बनाने की कोशिशें होती हैं। जो लोगों के असल मसाइल हैं, यूपी में जो असल मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू नहीं हो रही। जैसे मिसाल के तौर पर एक वीडियो आप देख लीजिएगा इस वक्त एहतिजाज की, ये पढ़े लिखे लोगों के एहतजाज है और इस वीडियो को शेयर करने वाला यूपी से लिखता है कि यूपी में जो बुनियादी मसाइल है उस पर कोई बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है और हर तरफ चीटिंग चल रही है। वो कैसे? वो इस तरह से कि बीजेपी गवर्नमेंट में ये इम्तिहानात के पेपर लीक होने का सिलसिला जारी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो इस वक्त एहतिजाज चल रहा है, ये रिव्यू ऑफिसर्स का एग्जाम होने वाला था, वो पेपर लीक हो गया एग्जाम से पहले। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हो गया था। जब पेपर लीक हो जाएगा तो हर शख्स कामयाब होगा, जो मेहनत करेगा वो भी और जो मेहनत नहीं करेगा वो भी।
क्या नुकसान होगा। कितने लाखों की तादाद में, बल्कि करोड़ों की तादाद में इस वक्त बेरोजगार है पूरे भारत में, आप लोग जानते हैं। अलग अलग शोबे में पढ़े लिखे हुए लोग अपने अपने एग्जाम का, अपने अलग अलग तरह के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और इंतजार में बैठे हुए हैं। उसके दरमियान में ये पेपर लीक होने की खबरें आ जाती हैं। साल हाल साल पढ़ने के बाद भी अगर बेरोजगारी हो, जॉब ना मिले, तो नौजवान इस पर कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। हाँ, गुफ्तगू किसके ऊपर होगी? गुफ्तगू इस पर होगी कि भाई सीता नामी शेरनी को किस नाम के शेर के साथ रखा गया है। 2 दिन पहले प्राइम टाइम में मैंने वो कलकत्ता के, जैसे मैंने सुर्खी भी दी थी कि अब शेर और जानवरों को भी हिंदू मुसलमान के ऐनक से देखा जाने लगा है और हमारी नफरत की इंतहा भारत में यहां तक पहुंच चुकी। और मजे की बात यह है कि वीएचपी वालों ने जो सीता नाम की शेरनी को, एक मुसलमान का नाम या अकबर या कुछ नाम शेर का था, उसके साथ रखे जाने पर जो एतराज किया और कहा कि सीता नाम की देवी की तौहीन है। अब ये जानवरों को क्या पता है भाई। खैर, कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच ने इसको कबूल भी कर लिया कि यह सुनवाई के लायक है। जलपाईगुड़ी विश्व हिंदू परिषद ने इस सिलसिले में एतराज जताया था और कोर्ट में अपील दायर की थी। और आपको क्या मालूम है, अब इस पे जो सुनवाई होगी वो सौगाटा भट्टाचार्य जस्टिस, जो सिंगल बेंच है, वो इसकी सुनवाई करेगी। लेकिन हमारे भारत की कुछ हकाइक भी सुनते चलें कि ज़मीनी सतह पर हमारे कोर्ट्स में जो केसेस की तादाद है वो किस एतबार से है, जो इंसानों से वाबस्ता है, जानवरों से नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 79,781 केसेस पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट्स तमाम रियासतों की भारत की, उसमें कितने हैं? 59,87,477 केस पेंडिंग हैं। जिला कोर्ट में, जिला कोर्ट जानते ना आप, आपके जिले में, फिर तालुका कोर्ट अलग होता है। जिला कोर्ट में 4,43,45,599 केस पेंडिंग हैं। इसके अलावा गुज़श्ता 30 साल से 1,69,000 केस पेंडिंग हैं। मुमकिन है ये ताल्लुका या सिविल कोर्ट जिसको कहा जाता है, तो इसकी मुकम्मल पूरी तादाद को आप काउंट करें, इसको जमा करें, फिर तमाशा देखें। इंसान अपने अपनी सुनवाई के लिए इंतज़ार में है। उसके साथ वो मामला जिसका इंसान से कोई लेना देना नहीं, और जानवर तो उसका नाम तो इंसान रखते हैं, वो मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट उसको सुनवाई के लिए तैयार भी हो जाती है। इस केस की सुनवाई के बाद किसी ने लिखा सोशल मीडिया में कहते हुए कि भाई हमारे कोर्ट के पास वक्त बहुत ज़्यादा है। अब वो मुज़हका ख़ेज़ अंदाज में लिखा था या वाकई में संजीदा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। नाज़रीन गिरामी, आज हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में किसानों पर जो आंसू गैस के गोले दागे गए थे उसकी सारी तफसीलात भी दिखाई थी, वीडियोज़ पे तबसरा भी हुआ था। अब शाम ढलते ढलते खबर आ रही है कि एक किसान की मौत भी हो चुकी है, जिसका सर इंजर्ड हुआ था, जख्मी हो गया था। पुलिस ने जो टीयर गैस ड्रॉप किया था उसकी वजह से उसके शेल्स उसके सर पर लगे थे, हरियाणा बॉर्डर पर। अब बताइए, गुस्सा नहीं भड़केगा तो और क्या होगा। लेकिन इस किसान की मौत की कोई अहमियत नहीं है हमारे मीडिया की नज़रों में। वो जिस तरह इस वक्त जो है बीजेपी हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने इस टुकड़े को शेयर करते हुए लिखा कि जिस तरह इसकी मौत की बराह रास्त जिम्मेदार मरकज़ी हुकूमत है, उसी तरह उसमें बराबर के शरीक हैं मीडिया के नुमाइंदे भी, मीडिया वाले भी, इसलिए कि वो भी जिस तरह से किसानों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो भी कातिलों में शामिल हैं, कहते हुए भी इस वक्त लिखा गया है। ये भारत की वो हकीकत है नाज़रीन गिरामी जो लोगों के सामने लाई नहीं जा रही है।
FIA महाराष्ट्र बल्डाना में मजहबी तकरीब के दौरान प्रसाद खाकर बीमार पड़े हैं 200 अफराद और डॉक्टरों की टीम गांव रवाना हो गई है। ऐसे बारहा हमारी खबरें आती रहती हैं कि कहीं मंदिर में प्रसाद खाने की वजह से, तो कहीं लंगर लगी हुई इसमें, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में दिए जाने खाने की वजह से जो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अब महाराष्ट्र के बल्डाना में ये मामला पेश आने के बाद कमोबेश 200 लोग इतने बीमार हुए कि उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ा। डॉक्टरों की टीम भी चली गई है और इस वक्त पुलिस की टीम और दीगर टीम भी तहकीकात कर रही है। नाज़रीन गिरामी, शादी की वजह से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल से अपने हक के लिए लड़ रही ये खातून फौजी नर्सिंग ऑफिसर के सिलसिले में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हुकूक के हवाले से 23 तारीखी फैसला सुनाया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि खवातीन को शादी की बुनियाद पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। वो कवानीन जो खवातीन मुलाजिमीन को शादी के हक से महरूम करने की बुनियाद बनाते हैं वो गैर आईनी है, एक पिदराना कायदा है जो इंसानी वक़ार को कमज़ोर करता है और मुनसिफाना सलूक के हक को मजरूह करता है। अदालत ने मरकज़ को यह भी हुक्म दिया कि फौजी नर्सिंग अफसर को 60 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे जिसे शादी की बुनियाद पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया था। दरख्वास्त गुजार सालेना जान के लिए 26 साल कानूनी जंग का खात्मा है। इस मामले में दरख्वास्त गुजार को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए मुंतखब किया गया था। उन्होंने आर्मी हस्पताल दिल्ली में बतौर ट्रेनी शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने NMS में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हासिल किया था। तमाम बाद में उन्होंने एक फौजी अफसर मेजर विनोद राघवन से शादी कर ली, जिसके चलते उनको ड्यूटी से निकाल बाहर कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। फिर उसके बाद कानूनी जंग शुरू हुई। 26 साल कानूनी जंग लड़ी गई। बिला आखिर खातून फौजी नर्सिंग ऑफिसर को जीत हुई। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में खिचड़ी हुकूमत का फार्मूला इस वक्त तैयार हो चुका है, यानी कि फिर चोर उचक्कों की हुकूमत आएगी, आप साफ कह सकते हैं। चेहरे देखते ही आपको पता चल जाएगा। और पाकिस्तान की आवाम इनको पसंद भी नहीं करती। और जो कुछ इस मरतबा के इलेक्शंस में पाकिस्तान में हुआ, वो लोग आप जानते हैं, इमरान खान के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई और उस शख्स के ख़िलाफ़, उस पार्टी के ख़िलाफ़ जो सारे के सारे जमहूरी सुतोनों की पामाली की गई। मीडिया भी ख़िलाफ़, अदलिया भी ख़िलाफ़, पुलिस भी ख़िलाफ़। लेकिन इसके बावजूद भी न मुस्लिम लीग नून न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP ने जो है अक्सरियत हासिल की। तो जाहिर सी बात है कि फिर बाद में यही लोग चोर मौसरे भाई मिलकर के अब हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सिलसिले में जो है इत्तलात फराहम की है। अब देखते हैं कि क्या एतमाद का वोट हासिल करते हैं, क्या है। उधर नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में मुसलमानों की शहरी आज़ादियों की सबसे बड़ी तंजीम काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने मुल्क की मुस्लिम कम्युनिटी पर FBI की दहशतगर्दी की वॉच लिस्ट के मनफी असरात के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अमेरिकन काउंसिल CAIR के नेशनल डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडवर्ड अहमद मच्चल ने अनातोलो को बताया कि यह निगरानी का निज़ाम माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं में मुसलमानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को नुमायां तौर पर मुतासिर करता है। अमरीकी मुसलमानों को जब वो नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहे होते हैं, जो बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब वो हवाई जहाज़ में सवार होते हैं, तो उन्हें इजाफी सिक्योरिटी का निशाना बनाया जा सकता है। उन्हें किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए इजाफी खौफ से कूदना पड़ सकता है, जो दूसरे अमरीकी शुकूक व शुबहात से निमटने के बगैर बहुत आसानी से कर सकते हैं। मच्चल ने वॉच लिस्ट के माक़ज़ पर रोशनी डाली, उसका पता लगाते हुए उसे सितंबर के बाद के वाक़यात तक पहुँचाया। 11/2001 को रियासत-ए मुत्तहिदा पर दहशतगर्दाना हमले, जिसमें FBI ने मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए खुफिया निगरानी का तरीक़ाकार शुरू किया। उन्होंने मजीद कहा कि फहरिस्त में उन अफराद के नाम शामिल हैं जिन्हें हुकूमत मशकूक समझती है, हालांकि उन पर कोई जुर्म नहीं लगाया गया है। मच्चल ने इन मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि वॉच लिस्ट ने कुछ बहुत ही खौफनाक चीज़ों को जन्म दिया है। इन मिसालों का हवाला देते हुए जहाँ बेगुनाह अमरीकी मुसलमानों को शदीद रुकावटों का सामना करना पड़ा, बशमूल उनके मजहबी तरीक़ों के बारे में मुदाखलत करने वाले सवालात, जैसे कि आप दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं
और आप किस इमाम को पसंद करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि एक अमरीकी मुस्लिम को गाड़ी चलाते हुए मकामी पुलिस ने खींच लिया, जिसने उसका नाम फहरिस्त में देखा और बंदूकें लेकर उससे राब्ता किया। उसकी जान को सिर्फ इस वजह से खतरे में डाल दिया कि वो उस वॉच लिस्ट में गलत तौर पर शामिल कर लिया गया था। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो अमेरिका में भी मुसलमानों की जिंदगी अजीरन करने की कोशिशें हो रही हैं, उसकी ताज़ा मिसाल FBI की ये वॉच लिस्ट है कि एक तरफ दूसरे मुल्कों में जाकर के मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करता है, मुस्लिम ममालिक से लूटता है, हथियार बेच करके उनके सारे खजाने को लूटने की कोशिश करता है, फिर मुसलमानों को ही निशाना बनाता है, अपने बाशिंदों को भी और दूसरे ममालिक में मौजूद। और फिलिस्तीन उसकी ताज़ा मिसाल है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कांग्रेसमैन मनहूस, मरदूद, खबीस, इसकी वीडियो वायरल हो रही है, एंडी ओगलेस। इससे किसी ने सवाल किया है गजा के मासूम बच्चों के बारे में, तो कहता है कि वी शुड किल देम ऑल, हमें तो उन तमाम बच्चों को कत्ल कर देना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो अमेरिका की हुकूमत में मौजूद सियासी नुमाइंदे हैं, लीडरान हैं, उनकी जहनियत की गलाजत मुसलमानों की तय, उसकी असबियत की इंतहा क्या है। वीडियो इस वक्त इस मरदूद की वायरल हो रही है, दूसरे चैनल के वो हम वीडियो सुना नहीं सकते, लेकिन इस खबीस का चेहरा आप जरूर देख लीजिएगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज गजा पट्टी से अब ताज़ा खबर आ रही है कि खान यूनुस में इस वक्त अल अमल नेबरहुड में जो है 3 इसराइली सहयूनी कुत्तों को जहन्नम वासिल करने की बात का एतराफ़ किया है, दावा किया है मुजाहिदीन की जानिब से। अल अरबी चैनल की जानिब से ये तफसीलात मिल रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ तफसीलात थी जो आपके सामने रखी गई। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें आर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ आर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।